मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी मंजीत नेगी जुड़ गए। मंजीत, केदारनाथ से 2 किलोमीटर की दूरी पर गरुड़ चट्टी में हादसा हुआ है। आपके पास कोई नई जानकारी इस घटना को लेकर? कितने लोग सवार थे, कैसे यह हादसा हुआ, कौन लोग थे? देखिए, गुप्तकाशी से केदारनाथ की उड़ान के दौरान ये आर्यन कंपनी के 4 से 5 हेलीकॉप्टर ऑपरेटर हैं जो कि केदारनाथ के लिए यात्रियों को लेकर जाते हैं। गुप्तकाशी से ये उड़ान हुई थी करीब 1 घंटे पहले और गुप्तकाशी से जब केदार घाटी की तरफ हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा तो गरुड़ चट्टी, जो कि केदारनाथ से 1 किलोमीटर पहले की दूरी है, वहां पर ये दुर्घटना बताई जा रही है। सामान्य तौर पर 6 लोग सवार होते हैं, 6 से 2 पायलट, को पायलट के अलावा 4 से 5 लोग, यानी कि 6 लोग के आसपास यात्री होते हैं इसमें। अभी उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। वहां पर जो रेस्क्यू का काम है वो है, लेकिन हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और लोगों के मारे जाने की भी आशंका इसमें बताई जा रही है। खास बात यह है कि 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है केदारनाथ और बद्रीनाथ का। उससे पहले ये दुर्घटना निश्चित तौर पर चिंता का विषय है और वहां पर जो 4 से 5 हेलीकॉप्टर ऑपरेटर हैं प्राइवेट, जो यात्रियों को गुप्तकाशी के अलावा फाटा, सिरसी, अलग अलग जो हेलीपैड हैं पर वहां से लेकर जाते हैं। और अभी क्योंकि 27 तारीख को भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने हैं, उससे पहले ये दुर्घटना एक दुखद खबर है। और हमने देखा कि क्योंकि इस बार यात्रियों की संख्या काफी रही है, सरकार ने आंकड़े जारी किए थे पिछले हफ्ते 14 लाख से ज्यादा यात्री इस बार यात्रा सीजन के दौरान केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। तो ये दिखाता है कि वहां पर कितनी मारामारी हेलीकॉप्टर को लेकर, दर्शनों को लेकर रहती है। और इसी दौरान प्राथमिक तौर पर यही वजह नजर आती है कि काफी ओवरलोड होता है हेलीकॉप्टर कंपनियों के ऊपर। लेकिन तमाम तकनीकी पक्षों का ध्यान भी रखा जाता है। मौसम एक बड़ी वजह होता है केदारनाथ में, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई कि एक मौसम और दूसरा यात्रियों की अधिक संख्या। लेकिन जो ये हादसा गरुड़ चट्टी पर हुआ है, इसमें आप बता रहे हैं कि 6 से 8 लोग सवार हो सकते हैं। तो ऐसे में अब तक क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आई है कि कितना भीषण यह हादसा था, लोगों की जान पर क्या बन सकती है, क्या इसमें जाने जा सकती हैं, ऐसी कोई जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिली है, 6 लोग सवार हैं इसमें। और दुर्घटना क्योंकि सीधे हेलीकॉप्टर गरुड़ चट्टी के पास जो केदार घाटी है वहां पर आकर गिरा है, तो लोगों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, डीएम की तरफ से थोड़ी देर बाद इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो जाएगी, लेकिन ये एक बड़ी दुर्घटना है। और ऐसे में क्योंकि हेलीकॉप्टर सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर में बड़े एयरक्राफ्ट की तरह, जहाज की तरह बचने के साधन नहीं होते हैं, उसमें किसी तरह का बचाव नहीं होता है। क्योंकि हेलीकॉप्टर जब भी दुर्घटना होता है, ग्रस्त होता है, किसी विमान की तरह पायलट के पास या यात्रियों के पास एग्जिट का कोई सिस्टम नहीं होता है। अगर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो बहुत ज्यादा इस बात की संभावना नहीं बचती है कि उसमें सवार लोग किसी तरह से सुरक्षित हो पाएं। हमने देखा ठीक 1 साल पहले दिसंबर 2021 में जब देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत नीलगिरी की पहाड़ियों में उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जो कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ हेलीकॉप्टर मी-17 V5 माना जाता है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेवल करते हैं। आज भी हमने देखा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं, उनकी सॉर्टी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद ये जो यात्री हेलीकॉप्टर हैं वो क्योंकि सिंगल इंजन होते हैं, उसके अलावा वहां पर मंजीत, क्या एक सवाल जो लोगों के मन में था, क्या उसका जवाब यही जो आप बता रहे हैं कि ये दुर्घटना की वजह क्या हो सकती है? 2-3 बातें आपने बताई, हमें वो समझ में आ रही है। एक ये कि ये सिंगल इंजन होते हैं, इस वजह से हादसे का शिकार हो सकते हैं। दूसरी वजह जो आपने बताई कि इस बार भीड़ ज्यादा थी, दबाव ज्यादा था, यानी आना जाना कई बार लगा होगा, वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन आप क्योंकि लगातार उस क्षेत्र को जानते हैं, उस खबरों को कवर करते रहते हैं, क्या लगता है कि क्या प्रमुख वजह हो सकती है ऐसी दुर्घटना होने की? देखिए, हालांकि अगर हम देखें गुप्तकाशी से या फाटा से, जहां से ये हेलीकॉप्टर ऑपरेट होते हैं, यात्रियों को लेकर जाते हैं, वहां से मुश्किल से 10 मिनट की सॉर्टी होती है। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत संकरी घाटी, अगर आप केदार घाटी को देखें गुप्तकाशी से और केदारनाथ तक की जो केदार घाटी है, अगर पैदल दूरी देखें तो वो 20 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, लेकिन हेलीकॉप्टर से मात्र 10 मिनट में वहां पहुंचा जा सकता है। लेकिन मौसम बहुत तेजी के साथ वहां पर करोड़ बदलता है। 2013 की आपदा के बाद मैं करीब 20 से 25 बार केदारनाथ
हेलीकॉप्टर से पैदल कई बार गया हूं और वहां पर मौसम बहुत ही चंद मिनटों में बदल जाता है, बादल घिर जाते हैं, उसके अलावा बारिश शुरू हो जाती है, बर्फबारी हो जाती है। तो ऐसे में मौसम सबसे बड़ा फैक्टर वहां पर होता है। इससे पहले भी हमने देखा केदारनाथ आपदा के दौरान मी-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसमें करीब 18 एनडीआरएफ और बाकी सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी कई बार दुर्घटना का शिकार हुए, हालांकि कोई भीषण हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो गरुड़ चट्टी में बताया जा रहा है उसमें सभी तो मंजीत जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये खबर आपके पास कितने बजे पहुंची और क्या इस पूरी घटना को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने आया, कोई आधिकारिक पुष्टि सामने आई है? देखिए, फिलहाल अभी 1 से 1.5 घंटे पहले की घटना ये बताई जा रही है और आधिकारिक बयान वहां पर, क्योंकि डीएम नोडल अधिकारी होते हैं, वो इस बात की पुष्टि करेंगे, इस दुर्घटना को लेकर जानकारी देंगे। इसके साथ ही जो डीजीसी है, जिसके अंडर में हेलीकॉप्टर ऑपरेटर आते हैं, वो भी इस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेगा। उसके बाद तमाम जो तकनीकी पक्ष हैं कि क्या हादसे की वजह खराब मौसम रहा है या फिर हेलीकॉप्टर में किसी तरह का तकनीकी खराबी इसकी वजह रहा है, ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि कुछ देर बाद ये जानकारी लोगों तक पहुंच पाएगी। जी।